मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन का असर आज भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिला। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ लाल निशान पर खुला। शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद शेयर बाजार खुला, लेकिन सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन निवेशकों में अफरा तफरी मच गई। सेंसेक्स निफ्टी ताश के पत्तों की तरह ढह गए। प्री ओपन में ही बीएसई सेंसेक्स 2743 अंक की भारी गिरावट के साथ 78,543 के स्तर पर आ गया। वहीं निफ्टी -50 भी 500 अंकों से ज्यादा लुढ़ककर 24,659 के नीचे पहुंच गया। प्री ओपन सेशन में आई भारी गिरावट के बाद बाजार में थोड़ा सुधार देखने को मिला। सेंसेक्स 1048 अंक की गिरावट के साथ 80,238 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी निचले स्तरों से रिकवर होकर 24,865 के लेवल पर आ गया। हालांकि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव की वजह से पल भर में ही भारतीय निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बाजार की इस गिरावट में सबसे ज्यादा नुकसान रियल्टी, ऑयल एंड गैस और ऑटोमोबाइल सेक्टर को हुआ। ये करीब 2% के नीचे आ गए। वहीं युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में 7% से ज्यादा का उछाल आया। इसके अलावा एयरलाइन कंपनियों के शेयर में भी युद्ध का बुरा असर पड़ा। मिडिल ईस्ट में उड़ानों के रद्द होने से ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़ी कंपनी भी दबाव में आ गई। सिर्फ भारतीय बाजार ही नहीं, युद्ध की वजह से पूरे एशियाई बाजार में कोहराम रहा। जापान की निक्केई, चीन का शंघाई और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स भी बुरी तरह क्रैश हो गया। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए अपने B-2 बॉम्बर जेट्स भी निकाल लिए। उन्होंने ही ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किया। ये B-2 बॉम्बर जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर हमला करते हैं और इन्हीं की मदद से उसने ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी को बर्बाद करने का दावा किया है। और संभवतः ईरान के साथ भी यही किया गया। अमेरिका का B-2 बॉम्बर ईरान के मिलिट्री ठिकानों में गड्ढा खोदकर अंदर मिसाइलें भर रहा था और फिर वहां धमाके होते जा रहे थे। अमेरिकी सेना ने अपने B-2 स्लेथ बॉम्बर्स का वीडियो जारी करते हुए दुनिया को बताया कि इन्हीं बॉम्बर्स ने 2000 पाउंड के बम ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी पर मारे। B-2 बॉम्बर अमेरिका बरसों में कभी निकालता है। पिछले साल भी जून के महीने में उसने ये खतरनाक फाइटर जेट ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने के लिए निकाला था। उसके बाद अब एक बार फिर ईरान ही इन B-2 बॉम्बर्स के रडार पर आया है। अब ये B-2 बॉम्बर जहां भी जाते हैं वहां तबाही तो लगभग तय मानी जाती है। ईरान में इन्होंने जमीन के अंदर उनकी मिसाइलों को निशाना बनाया। देखिए, B-2 बॉम्बर से दागी गई मिसाइल जमीन के अंदर जाती है और फिर वहां जाकर वो अटैक करती है और यही खासियत इसे बाकी फाइटर जेट से बेहद अलग बनाते हैं। देखिए, ये भारी भरकम हथियार लेकर लंबी दूरी तय करने में भी सक्षम है। इस बार अमेरिका से हथियार लेकर ये जेट्स आए थे। करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, इसीलिए ईरान इसे भेद नहीं पाया। इसकी इसी खासियत की वजह से करीब 18,144 किलो तक के हथियार ले जाने में ये सक्षम है पूरी तरह। अभी तो उसका थोड़ा हिस्सा ही ईरान पर गिराया गया। हथियारों से लैस B-2 बॉम्बर कुल 75 पारंपरिक विमानों के बराबर क्षमता रखता है। देखिए, ये सामान्य मिसाइलों के साथ न्यूक्लियर हथियार ले जाने में भी पूरी तरह सक्षम है। उधर ईरान ने भी बड़ा दावा कर दिया है। कहा है कि हमने अमेरिका के एयरक्राफ्ट के कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइलें दागी। अब ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अमेरिका के ज्यादातर बड़े हमले उसी एयरक्राफ्ट कैरियर से हो रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने ईरान के दावों को यहां गलत बताया है। ईरान का दावा था कि उसने USS अब्राहम लिंकन पर 4 मिसाइलों से हमला किया। ऐसा करके वो बताना चाह रहे थे कि वो अमेरिका के जंगी बेड़े को भी किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि इतने बड़े दावे की पुष्टि के लिए ईरान ने कोई सबूत नहीं दिए, तो सबूत लेकर आई अमेरिका की सेना। उसने USS अब्राहम लिंकन की तस्वीरें शेयर कर साफ किया कि ईरान की कोई भी मिसाइल उन तक नहीं पहुंची है। अमेरिका ने तस्वीरें और वीडियोस जारी करते हुए साफ किया कि उसका ये एयरक्राफ्ट कैरियर लगातार ईरान पर हमले करता जा रहा है। और रही बात ईरान की, तो उनके दावों के उलट एक भी मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास भी नहीं पहुंच पाई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।